So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, agriculture extension MCQs with explanation. So स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने 7 to 8 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन MCQ विद एक्सप्लेनेशन को अपलोड कर दिया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। और आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका JRF है, SIRF और अभी नेट भी फॉर्म आपके आएंगे, उसमें भी बाकी जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे यूपी की TSTA वैकेंसीज हो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी मैंने अराउंड 4000 क्वेश्चन जो है सीरीज़ करके डाले हैं, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैं आज आपको एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन जो पोर्शन होता है एक्सटेंशन में, वहाँ से टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली। तो देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट स्टेज इन एडॉप्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रोजर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। तो आप देखेंगे जो ये ऑप्शंस हैं, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा जो रोजर्स ने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी दिए था उसमें नहीं है। तो ट्रायल ऑलरेडी था, अवेयरनेस ऑलरेडी था, डिसीजन ऑलरेडी था। इसको शॉर्ट फॉर्म में AIETA बोलते थे। तो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन जो है पोस्ट एडॉप्शन हो जाएगा, ये इसका नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो आप देखेंगे, इनोवेशन दैट रिक्वायर लिटिल आर नो चेंज इन बिहेवियर ऑफ एडॉप्शन आर कैरेक्टराइज एज। तो आप देखेंगे डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन इसको बोलते हैं, रेडिकल इनोवेशन बोलते हैं, कंटिन्यूअस इनोवेशन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली कंटिन्यूअस इनोवेशन जो है वो बहुत लिटिल बिट में चेंजेस करता है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका कंटिन्यूअस इनोवेशन में C ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन स्प्रेड थ्रू ए सोशल सिस्टम ओवर टाइम इज कॉल्ड। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या आपको है कि स्प्रेड हो रहा है कैसे, सोशल सिस्टम ओवर टाइम से। तो डिफ्यूजन की डिफिनेशन ही है कि डिफ्यूजन ए प्रोसेस इन विच मैसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम डिफरेंट चैनल आपके क्या है, सोशल सिस्टम इसमें है, और टाइम रिक्वायर्ड होता है। और डिफ्यूजन में क्या है कि बेसिकली कम्युनिकेशन और डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है। कम्युनिकेशन कोई भी आइडिया फैक्ट हो उसको हम लोग डिसिमिनेट करते हैं, जबकि डिफ्यूजन में क्या है कि न्यूनेस होना चाहिए आइडिया में, इनोवेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफिनेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आज का है, द बेल शेप्ड कर्व दैट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडॉप्टर एंड ऑफ एन इनोवेशन ओवर टाइम इज नोन एज। तो करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे, पहला आपका एडॉप्शन कर्व है, दूसरा रोजर्स कर्व है, बेल कर्व है, डिफ्यूजन कर्व है। तो बेल शेप्ड कर्व क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडॉप्टर्स ऑफ इनोवेशन ओवर टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका एडॉप्शन कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन अकॉर्डिंग टू रोजर्स थ्योरी। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, कंपैटिबिलिटी भी डालता है, ऑब्जर्वेबिलिटी भी डालता है, नेशनलिटी ये आप नहीं है। आप देखेंगे तो ये नेशनलिटी इफेक्ट नहीं डालता। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, कंपैटिबिलिटी हो गया, ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया, तो ये आप देखेंगे तो एट्रीब्यूट्स हैं किसके, एडॉप्शन के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, द मेजॉरिटी ऑफ एडॉप्टर्स इन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी आर कैरेक्टराइज्ड एज। तो इनोवेटर्स आप देखेंगे, अर्ली एडॉप्टर आप देखेंगे, अर्ली मेजॉरिटी देखेंगे, लेट मेजॉरिटी देखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, इनोवेटर 2.5% होते हैं, ये ऑलरेडी पता, आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। अर्ली एडॉप्टर्स 13.5% होते हैं, और ये आपका 34 ये 16। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा अर्ली मेजॉरिटी। यहाँ पे आपको C ऑप्शन निकल के आएगा। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, रिलेटिव एडवांटेज, कंपैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्राइबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी आर नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं आप, इनोवेशन के एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। RCCTOB क्या है ये, रिलेटिव एडवांटेज, कंपैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्राइबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है ऑप्शन डिवीजन में। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीन्स एट्रीब्यूट्स का होता है क्वालिटीज होती हैं इनोवेशंस की। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B। 8 क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल डिसाइड टू अडॉप्ट और रिजेक्ट एन इनोवेशन इज रिफर्ड टू एज। करेक्ट ऑप्शन आपका आप देखेंगे, पहला ऑप्शन आपका डिसीजन मेकिंग है,
सेकंड आपका एडॉप्शन प्रोसेस है, थर्ड आपका डिफ्यूजन प्रोसेस है, इनोवेशन साइकिल। तो क्या कह रहा है कि प्रोसेस जिसमें क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो डिसीजन लेता है कि उसको टेक्नोलॉजी को या इनोवेशन को अडॉप्ट करना है कि नहीं अडॉप्ट करना है। एडॉप्शन अंगीकरण होता है, तो आपका एडॉप्शन प्रोसेस इसको बोलते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका। 9th क्वेश्चन देखेंगे आप, इनोवेशन दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट बिहेवियरल चेंजेस एंड आर परसीव्ड एज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आर नोन एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको एग्जाम में देखने को मिलता है। डिसकंटिन्यूस इनोवेशन सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आप कंटिन्यूस इनोवेशन ये भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स इनोवेशन ये भी, तो ये रेडिकल इनोवेशन जो होते हैं ये बेसिकली होते हैं क्या है कि ये ऐसे टाइप के इनोवेशंस होते हैं जो बिहेवियरल चेंज को डायरेक्टली आप क्या है कि इनको समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब ये जैसे क्या है रेडिकल चेंजेस, आप क्या है कि ये कंटिन्यूस होते रहते हैं, इनको आप अपीयर नहीं होते, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। जैसे आप इसका एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो फूड हैबिट हो गया या ड्रेसिंग पैटर्न हो गया, ये कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दिस चार्ज कॉन्सेप्ट इन डिफ्यूजन थ्योरी रिफर्स टू द गैप बिटवीन अर्ली अडॉप्टर एंड अर्ली मेजोरिटी। पहला ऑप्शन आपका है द रेजिस्टेंस फेज इन अडॉप्शन प्रोसेस, थर्ड आपका द डिक्लाइन फेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डी आपका द डिफ्यूजन रेट शोइंग आफ्टर। तो जो चार्ज है टर्म वो किसको डिनोट करता है, ये गैप होता है अर्ली अडॉप्टर एंड अर्ली मेजोरिटी के बीच का, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट वन ऑफ अडॉप्टर कैटेगरीज इन रोजर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। तो इनोवेशन आप देखेंगे इसमें हो जाए आपका हो जाएगा, अर्ली अडॉप्टर आपका है ही, लेट अडॉप्टर तो स्केप्टिक्स, तो स्केप्टिक्स नहीं है, स्केप्टिकल क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका लेट मेजोरिटी का, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है लेट मेजोरिटी का, ना कि टाइप। 12th आप देखेंगे, द प्रोसेस थ्रू विच एन इनोवेशन स्प्रीड अमंग द मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम इज इन्फ्लुएंस बाई सोशल नेटवर्क। भाई ये तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमिक फैक्टर भी इफेक्ट करता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग एडॉप्शन डिफ्यूजन। पहला आप देखेंगे रिलेटिव एडवांटेज, तो ये इंटरनल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंटरनल होता है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ट्राइबलिटी ये भी इंटरनल होता है। नॉर्म्स एंड वैल्यू क्या सोशल कंट्रोल होते हैं, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं मीन्स रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे आप इसका आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में कुछ क्या है कि हर जो रिलीजस हैं उसके रूल रेगुलेशन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका नॉर्म्स एंड वैल्यू हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, द रेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन टेंड टू बी फास्टर व्हेन। पहला आप देखेंगे द इनोवेशन इज कॉम्प्लेक्स, भाई कॉम्प्लेक्स को कैसे फास्टर होगा। देयर इज लो ऑब्जर्बिलिटी, जब उसकी लो ऑब्जर्बिलिटी होगा तो वो भी फास्टर नहीं हो पाएगा। देर आर फ्यूअर कम्युनिकेशन चैनल, तब भी नहीं हो पाएगा। तो इसका जो देयर इज हाई कॉम्पैटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, कॉम्पैटिबिलिटी हो और उसके साथ क्या है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। कॉम्पैटिबिलिटी अब क्या होता है कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, ये एट्रीब्यूट में क्या है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आती है। अब आप इसको क्या है कि जैसे कुछ क्या उसके साथ सोशल वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं या उसके साथ कोई क्वालिटीज़ होती हैं, जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं करवाएंगे फार्मर को, लाइक मान लीजिए कोई नई वैरायटी आती है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट है, जब तक उसको फार्मर को आप दिखाएंगे नहीं कैसे वो मानेगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन एंड इनोवेशन टिपिकली इन्वॉल्व विच ऑफ फॉलोइंग स्टेज। तो कौन सा स्टेज इन्वॉल्व होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अवेयरनेस होता है, ट्रायल होता है, डिसीजन होता है, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंफर्मेशन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या है, इनोवेशन दैट आर परसीव्ड एज रिस्की एंड अनसर्टेन टेंड टू बी अडॉप्टर मोर स्लोली ड्यू टू लो ऑब्जर्बिलिटी, पहला ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट हाई कॉम्प्लेक्सिटी, सी हाई कॉम्पैटिबिलिटी, रिलेटिव एडवांटेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनोवेशन जो है वो रिस्की और अनसर्टेन होता है, तो अडॉप्शन मोर स्लोली क्यों होता है, क्योंकि उसकी हाई कॉम्प्लेक्सिटी उसके साथ इन्वॉल्व होती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो आप इसको एट्रीब्यूट जब आप पढ़ेंगे, क्वालिटी जो पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा, जिसमें रिलेटिव एडवांटेज आपका होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कॉम्पैटिबिलिटी होता है, ऑब्जर्बिलिटी होता है, ट्रायबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका आप ऑपरेशन नहीं कर पाते हो। मान लीजिए
एक 90 की एरा में इंटरनेट आया, मोबाइल फ़ोन आया, तो उसको सोसाइटी ऑपरेट नहीं सबको करना था। मान लीजिए कोई नई मशीन आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको टेक्निकल एक्सपर्ट ही पहली बार उसको ऑपरेट कर पाता है, हर फार्मर नहीं कर पाता, डेढ़ उसको ट्रेनिंग दी जाती है तब ऑपरेट करता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हाई कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेटर इन द डिवीजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी रिफर टू इंडिविजुअल हु। तो 17 अडॉप्ट, पहला ऑप्शन आप देखेंगे, अडॉप्ट इनोवेशन अर्ली एंड हैव हाई सोशल स्टेटस, आर स्केप्टिकल ऑफ न्यू आइडियाज एंड इनोवेशंस, सी वेट अंटिल इनोवेशन। तो आप करेक्ट ऑप्शन आज में वो पहला ही दिख रहा है, एडॉप्शन इनोवेशन अर्ली एंड हाई सोशल स्टेटस होना चाहिए, ये करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन आप देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। तो पहला फैक्टर कम्युनिकेशन चैनल फैक्टर इफेक्ट डालता है, एडॉप्शन बैरियर भी इफेक्ट डालता है, परसीव्ड रिस्क भी इफेक्ट डालता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। सो 19 क्वेश्चन क्या है, द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी वाज प्राइमरली डेवलप बाय। तो ऑलरेडी सबको एवरेट एम रोजर्स ने इसको डेवलप किया था, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, द यस कर्व इन डिफ्यूजन थ्योरी रिप्रेजेंट। तो 20 का आप देखेंगे तो डिफ्यूजन आर रीचिंग सेचुरेशन इन द मार्केट, करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।